students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to discuss about our chapter 6 of political science और लेसन का नाम भी है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय दलों के बारे में। कल हमने पढ़ा था क्षेत्रीय दलों के बारे में, तो थोड़ा सा राष्ट्रीय दल से हटकर है क्षेत्रीय दल। थोड़ा सा पहले उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्षेत्रीय दल वो होते हैं जब राज्य की विधानसभाओं में पड़े हुए चुनाव में कुल मतों का 6% उसे हासिल हो और कम से कम 2 सीटों पर उसे जीत हासिल हो। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय दल है ये थोड़ा सा उससे अलग हटकर है, क्योंकि ये देश की बड़ी पार्टियां हैं, विशेष पार्टियां पूरे राष्ट्र में फैली हुई हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्षेत्रीय दलों से चेंज है। उसमें राज्य विधानसभा में कुल पड़े वोटों को गिना जाता था। इसमें कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े हुए मतों का 6% उससे ज्यादा भी हो सकता है हासिल करे, या फिर 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में पड़े हुए वोटों में कम से कम 4 सीटों पर उसकी जीत हासिल हो, जीत को दर्ज करे। देखिए कैसे क्षेत्रीय दलों में राज्य की विधानसभाओं में पड़े कुल वोटों का 6% चाहिए होता था, लेकिन जो राष्ट्रीय दल है इनमें लोकसभा चुनाव में पड़े हुए कुल वोटों का 6% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उस पर उसे जीत हासिल हो। ये नहीं होता है तो उसे 4 राज्यों की विधानसभाओं में, जबकि क्षेत्रीय दलों में 2 राज्य की विधानसभाओं में। ठीक है, 4 राज्य की विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर ही उसे जीत हासिल हो, तो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय दल। उन्हें एक तरह से राष्ट्रीय दलों की मान्यता मिल जाती है। इनकी विशेषताएं क्या है? ये पार्टियां जो होती हैं पूरे देश में फैली हुई होती हैं, पूरे देश के लिए काम करती हैं, इसका अस्तित्व पूरे राष्ट्र में रहता है। जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये पूरे देश में सभी लोग नागरिक इनको जानते हैं, इनका अस्तित्व पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती हैं और राष्ट्रीय मुद्दों को ही ये सुलझाती हैं। उससे संबंधित जितने भी विशेष समस्याएं होती हैं उन पर ये लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश करती हैं और उस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाकर हासिल करवाती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दलों के उदाहरण है, और भी है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय स्तर पर ही नीतियों को बनाती हैं, कार्यक्रमों को लागू करती हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी होती है उन्हें ही राष्ट्रीय दल कहा जाता है, और ये पूरी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर। भारत में अभी तक 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बाकी जितनी भी सब बस्ती है वो प्रांतीय दल है। प्रांतीय या क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है उन्हें। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है राष्ट्रीय दल कितने हैं तो आपको याद रखना है कि 6 राष्ट्रीय दल हैं। सबसे जो पुरानी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। भारत में कुल 6 राजनीतिक दल हैं, और जितने भी ये राष्ट्रीय दल होते हैं इनको अपना हर दल को चुनाव आयोग में पंजीकरण करवाना पड़ता है। अपनी पूरी जो भी राजनीतिक दल का नेता होता है उसे अपने पूरे दल की जानकारी उसमें चुनाव आयोग में देनी पड़ती है। ये राष्ट्रीय स्तर की नीतियों कार्यक्रमों को लागू करने के साथ साथ विशेष तथा इन्हें चुनाव आयोग की तरफ से विशेष चिन्ह दिया जाता है और विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है, क्योंकि ये देश की बड़े लेवल पर काम करने वाली पार्टियां हैं, तो इनको उसी हिसाब से कार्य में बांटे जाते हैं। उसके बाद भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। मैं एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, इनका ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान की पार्टी पूछी जा सकती है, पहले जो कौन पार्टी शासन कर रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी पार्टी के बारे में जानना जरूरी है। तो क्रम वाइज आते हैं। सबसे पहले लेते हैं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा नाम है, और हम कांग्रेस पार्टी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन इसका जो कंप्लीट फुल नेम है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। सबसे पुराना दल है, और इसकी 22 दिसंबर को हुई थी इसकी। ठीक,
28 दिसंबर 22 दिसंबर नहीं 28 दिसंबर 1885 में इसकी गठन हुआ था। और उस समय ब्रिटिश शासन था। सर A.O. होम नौरोजी उस समय इसके संस्थापक थे और ये मुंबई में इसकी स्थापना का काम पूरा हुआ था। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। आपको मैं कब पार्टी की स्थापना हुई, इसके नेता कौन थे और चुनाव चिन्ह क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, सभी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये मेन चीजें हैं। 100 क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकते हैं, आपको ध्यान से याद भी करने हैं। जो कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है वो था नए आर्थिक सुधारों का समर्थन करना, कि जितनी भी नई नीतियां बनती हैं अर्थव्यवस्था में, उसमें इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इसमें बहुत सारे सुधार के कई योजनाओं को लागू किया। तो इसका मकसद कांग्रेस पार्टी का नए आर्थिक सुधारों को समर्थन करना था। धर्मनिरपेक्ष पर इनका विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता पर, कि किसी भी राज्य में विशेष धर्म को स्थान न दिया जाए। धर्मनिरपेक्षता को एक सिद्धांत के रूप में लिया जाए ताकि सभी धर्मों का समान आदर हो, सभी का आपस में सहिष्णुता बनी रहे। कमजोर वर्ग और जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय थे उन समुदायों के हितों का ध्यान रखना। जितने भी कमजोर समुदाय है या संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है, उनके सभी के जो भी हित हैं इस पार्टी ने सुलझाने की कोशिश की। इस तरह से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्टी है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी जी हैं। उस समय इस पार्टी का जब गठन हुआ था तो सबसे पुराने पार्टी के रूप में इसे जाना जाता है। और सर A.O. होम उस समय इसके नेता थे मेन, और जो प्रधानमंत्री थे वो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद क्रमवार चलते रहे, इंदिरा गांधी जी आई, फिर संजय गांधी कुछ समय के लिए, फिर राजीव गांधी आए। इस तरह से ये पार्टी अभी तक अपना औचित्य बनाए हुए है। उसके बाद हमारे देश की दूसरी पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजेपी। ठीक है, बीजेपी जो है इसका गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। ये जो जब इसका गठन हुआ था तो ये भारतीय संघ द्वारा एक मूल भारतीय जनसंघ हुआ करता था, जिसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो जिस समय इस पार्टी का गठन हुआ तो उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे जगदीश प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये वहां इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, मूल नेता यही माने जाते हैं। उसके बाद ये पार्टी 2-3 साल काम किया इसने, फिर ये अब इस संघ में विलीन हो गई। लेकिन दोबारा से इसे पुनर्जीवित किया गया और 1900 इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसे दोबारा से स्टार्ट किया गया। इसका जो गठन है वो 1980 में माना जाता है। ठीक है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल का निशान है। ठीक है, उसके बाद 1951 में इसे भारतीय संघ द्वारा पहले बनाया गया था, फिर ये हट गई थी बीच में। इसे 1980 में मूल रूप से, और तब से लगातार चली आ रही है। इतना ध्यान रखना आपने। जो इसका सिद्धांत है वो मजबूत और आधुनिक भारत बनाना है, भारत को सशक्त बनाना है और आधुनिकता लानी है। इसमें जो भी पुरानी परंपरा है, पुरानी धारणाएं, उनको पीछे रखते हुए इसमें आधुनिकता का समावेश करना है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है हिंदुत्व को प्रचार करना, हिंदुत्व को बढ़ाना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ ये पार्टी शुरू से रही है। देश के सभी लोगों के लिए इसका उद्देश्य रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। सभी को समान नागरिक संहिता, सभी मतलब जो भी नियम है प्रत्येक नागरिक के लिए जैसे हों। और धर्मांतरण पर रोक, जैसे आए दिन लोग धर्म बदलते हैं। 20 सीख में तो बहुत लोगों ने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म ले लिया, कोई मुस्लिम धर्म को बदल रहा है। तो इस तरह से धर्म और पर रोक, धर्म को बदलने पर इनका रोक करना मुख्य इनके सिद्धांत थे। लेकिन इन्होंने कुछ वर्तमान में आज जो हमारी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो बीजेपी है। कोई आपसे पूछे तो पता होना चाहिए। आज शासन पर गद्दी पर जिसका अधिकार है बीजेपी पार्टी है और इसने कुछ उपलब्धियों को किया है, कुछ अच्छे काम किए। कैसे, कौन से? देखो, अनुच्छेद 370 को इन्होंने खत्म किया। जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दे रखा था उसको समाप्त किया।
उसके बाद राम मंदिर का समाधान किया और वहां पर ट्रस्ट की स्थापना की, क्योंकि जो इनके उद्देश्य थे, जो इन्होंने योजनाएं बना रखी थी, ये लोगों से प्रॉमिस किया था, उनको इन्होंने कंप्लीट भी किया है। और 3 तलाक को इन्होंने खत्म किया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती थी। आपस में मियां बीवी का झगड़ा हुआ और पति ने अगर 3 बार तलाक तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता था। तो इससे महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न हो रहा था। किसी की 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, तलाक होने के बाद कैसे पाले, और जरा सी बात पे भी घर में मनमुटाव हुआ, तलाक हुआ। तो इस चीज को खत्म करना इनका उद्देश्य था और इन्होंने खत्म किया। आपने पीछे न्यूज में सुना होगा, बहुत बार इस चीज को दिखाया गया था। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म को ही बढ़ावा देते हैं, इन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए भी काम किया और CAA कानून को लागू किया। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसे लागू किया इन्होंने। तो इस तरह से इन्होंने कुछ अच्छे काम किए। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि वर्तमान में इस पार्टी के क्या काम अच्छे हुए, तो आप ये लिख सकते हो। मैंने बकायदा आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, इसकी पिक आपके पास आ जाएगी, आप उसको पढ़ लेना। आज मैंने 2 पार्टियों के बारे में समझाया आपको। वो दोनों पुरानी पार्टियां हैं। नंबर 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी, नंबर 2 पार्टी आपकी जनता पार्टी। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल स्टार्ट करेंगे। आज के इतना ही काफी है। आप साथ साथ याद करते रहिए, याद करना और लिखना ना भूलें। फर्स्ट काम आपका वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद ये होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।